फिर कातिया ले आए अपने कुत्तों को जी। और फिर देख नहीं कितना बढ़िया माहौल बन गया। आज भी मैं एक चीज मानता हूँ, जो कहते हैं ना अपने आप को दानवीर, अब थोड़े दिन रुक जाओ, मैं इनका सारा बढ़िया दानवीर और समाजसेवी सारा बैम बढ़िया तरीके से काट के आपके आगे एक चिट्ठा रख दूंगा। हमारा जो कार्यकर्ता है ना, वो बेचारा चुप रहता है, वो दूसरा के स्वाद ले, वो देख ले। गोविंद गांडा के पास पता नहीं कितनी करोड़ों की संपत्ति है, अभय सिंह जी के पास थोड़ी है इतनी। सारे पत्ते अभी थोड़ी खोलेंगे कुछ चुनाव, फिर तो 2-4 सवाल चुनाव तक भी तो बचा के रख मेरे लिए। अगर अभय सिंह जी का कहना नहीं माना या अगर कोई गलत चीज करी तो भाई अभी इनको ना अपने वहम पूरे करने दो। इनका मैं आप ही वहम काट दूंगा, अभय सिंह जी तक बात ही क्यों जाने देनी। ये जो लोग ये बात कहते हैं ना, वो पूछ नहीं रहे, वो कहीं ना अपने मन में चाह रहे हैं जी। क्या अगर कि लोग ये बात कहते हैं कि यहाँ तो जो ज्यादा पैसा बांटता है ना, कि हम तो उनके साथ देते हैं। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ प्रेम में मौजूद है अर्जुन चौटाला जी। चौटाला साहब, सबसे पहले तो आपका अपना चैनल चढ़ता हरियाणा पर आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और चढ़ता हरियाणा के सभी दर्शकों को भी मेरा राम राम जी। धन्यवाद। अर्जुन जी, जैसे पद यात्रा की थी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, अब दोबारा रथ यात्रा शुरू कर रहे हैं, और जो 25 सितंबर की रैली थी वाकई में वो काबिले तारीफ थी। मतलब जिसको कहते हैं ना कि इन लोग रैली हमेशा बम्पर रैली होती है, लेकिन लोग एक बात और कहते हैं कि रैली में भीड़ आ जाती है, कोई दुराई नहीं इस बात में, लेकिन वो वोटों में कन्वर्ट नहीं होती। देखिए जी, और संगठनों की और पार्टियों की जो रैली है वो वोट में नहीं हो पाती कन्वर्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लोभ लालच दे के बुलाया जाता है जी। लोकदल की तो खासियत ये है, हम कभी कोई ना तो लोभ लालच हमने दिया और ना हम जेब के धनी, ठीक है, जो लोभ लालच दे के बुलास का लोगों ने रैली में। तो हमारे तो देखो जी, जो भी कार्यकर्ता जो भी रैली में आता है, सबसे पहली बात तो आप ये मान के चलो, वो हमारा वोटर नहीं है जी, वो हमारा कार्यकर्ता है जी। और जो कार्यकर्ता होता है वो ना केवल वोट गिरता, बल्कि आपके बढ़ चढ़ कर वोट ऊपर से और गिरवाने का काम करता है, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। और रही बात कि रैली के वोट तब्दील होते हैं नहीं होते जी, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जो शायद और किसी भी संगठन पे अप्लाई हो जाए, जो संगठन हमसे निकल के गए उन पे भी अप्लाई हो जाए जी, पर ये लोकदल पे अप्लाई नहीं होता जी। जैसे अर्जुन जी, अब मौका हालात की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल के पास मात्र 1 सीट है, और अभय सिंह चौटाला जी प्रतिदिन कहते रहते हैं कि 2024 हमारा होगा, 2024 में सरकार बनाएंगे। वो फार्मूला क्या होगा जो 1 से इनेलो को 46 तक पहुंचा सके? देखिए जी, मैं आपको हम तो बड़े चौधरी साहब जननायक चौधरी देवीलाल जी के सिपाही हैं जी। हमने अपनी जिंदगी में जो भी करा है उसकी प्रेरणा हमने जननायक चौधरी देवीलाल से ली है जी। एक समय था जब गांव में शायद से कोई उनको नहीं जाना करता था जी, और बड़े चौधरी साहब क्या करते थे कि भी गांव के मुजारों की लड़ाई मैं लड़ूंगा जी। तो लोग कहते थे भी कैसे होगा, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी, यहाँ तक कि स्वर्गीय सर छोटू राम जी के आगे भी वो पेश हुए जी, मुजारों की बात उठाने का काम करा, उन्होंने बड़ी मदद करी जी। बड़े चौधरी साहब जब और बड़े हुए तो उन्होंने कहा मैं हरियाणा को पंजाब से अलग करूंगा, हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ूंगा। लोग फिर पूछा करते थे यार एक आदमी एक नया प्रदेश कैसे बना देगा, पर उन्होंने बनाया क्योंकि उन्होंने मेहनत करी। उसी प्रकार बड़े चौधरी साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, इस देश के प्रधानमंत्री भी बने, और उसी प्रकार हम मेहनत करना जानते हैं, हम लोगों के बीच में जाना जानते हैं। जब हम ये बात कहते हैं, जब चौधरी अभय सिंह जी ये बात कहते हैं कि भी 2024 आने वाला जो साल है इंडियन नेशनल लोकदल का साल होगा, तो आप पूर्ण रूप से इस पे विश्वास कर सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहा है, हरियाणा के हितों के लिए मेहनत कर रहा है, और ये मेहनत जो है ये ज़रूर कामयाब होगी। अर्जुन, जैसे जो मेरा तो काम लोगों के बीच में रहना है, आपको पता है मैं लोगों के बीच में घूमता रहता हूँ। जो आपके कार्यकर्ता है ना, वो ये बात कहते हैं, मैं कैथल की बात करता हूँ मैं, कि अगर हम जाएं तो किसके पास जाएं। कैथल में जिला है कैथल तो, जबकि कोई पार्टी कार्यालय नहीं है। हल्का पे तो चलो छोड़ो, लेकिन जिला कार्यालय तो होना चाहिए ना सर। देखिए जी, पूर्ण रूप से कोई ना कोई छोटी मोटी कमियां आ जाती है, क्योंकि संगठन है, संगठन एक स्थिर तरीके से नहीं चलता, संगठन के अंदर 100 तरह के बदलाव आते रहते हैं। लेकिन ये कहना कि कहाँ जाए, मैं ये मानता हूँ ये कहीं ना कहीं अगर किसी ने कहा है तो बेचारे को ध्यान में नहीं होगा, क्योंकि चौधरी अभय सिंह जी का भी यहाँ लगातार
प्रोग्राम जो है वो चलता रहता जी। है और मेरा भी यहाँ पर लगातार जो प्रोग्राम है वो चलता रहता है। मैं लगातार कैथल में आता रहता हूँ और जितने भी अपने कोई साथी हैं उनसे मेरा पूरा प्रयास रहता है सभी को समय देने का काम करूँ। एक इलाहाबाद में सर बड़ा दानवीर आया हुआ है कैप्टन मीनू बेनीवाल के नाम से। फिर है कि दानवीर। लोग ये कहते हैं कि क्या अभय चौटाला इस बार इलाहाबाद को छोड़ सकते हैं? ये जो लोग ये बात कहते हैं ना जी वो पूछ नहीं रहे, वो कहीं ना अपने मन में चाह रहे हैं जी कि अगर अभय सिंह जी इलाहाबाद छोड़ दे तो क्या पता तुम्हारा कोई नंबर लग जाए। जी इलाहाबाद चौधरी अभय सिंह जी की कर्म भूमि है जी और सिर्फ कर्म भूमि नहीं, हमारा परिवार है। और एक तो कोई नेता कह दे भी मेरा परिवार है, ये वो कहने वाली बात नहीं, वाकई में हमारा परिवार है इलाहाबाद। ठीक है, मैं मेरे ख्याल से मैं अपने गांव में कम रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं चुपटा के गांव में ज़्यादा फिरा हूँ। ठीक है, तो ये किसी का कहना कि हम छोड़ देंगे ना, ये झूठी बात है। हमारी कर्म भूमि है, हमारी धर्म भूमि है, हमारा घर है, अपने घर को कोई नहीं छोड़ता। और रही बात ये जो खुद को जो दानवीर बताने वाले हैं, खुद को समाज सेवी बताने वाले हैं, अभी इनको ना अपने वहम पूरे करने दो। इनका मैं आप ही वहम काट दूंगा, अभय सिंह जी तक बात ही क्यों जाने देनी। ये जो कहते हैं ना अपने आप को दानवीर, अब थोड़े दिन रुक जाओ, मैं इनका सारा बढ़िया दानवीर और समाज सेवी सारा वहम बढ़िया तरीके से काट के आपके आगे एक चिट्ठा रख दूंगा। सारे इलाहाबाद ने, सारे हरियाणा ने भी पता चल जाएगा भी ये किस कर्म का दानवीर है। अपने से सटा है राजस्थान सर, रोटी बेटी का नाता है हरियाणा राजस्थान का और पंजाब का। तो वो ये कहते हैं कि भादरा से संजीव बेनीवाल विधायक बने हैं कि कैप्टन साहब ने उनको विधायक बनाया है, उनका इतना जंदार है, और अभय सिंह चौटाला जी बलवान पुनिया के समर्थन में गए थे, वो चुनाव हार जाते हैं। ये जाके आप इलाहाबादी पूछ लो जी, या भादरा ही जाके किसी से पूछ लो जी। कहीं ना कहीं बलवान जी के लिए जब ये चुनाव शुरू हुआ था जी, कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें आई थी। जी फिर कातिया ले आए अपने कुत्तों को जी और फिर देख नहीं कितना बढ़िया माहौल बन गया। आज भी मैं एक चीज मानता हूँ जी कि आपको शायद से इतना राजस्थान का नहीं पता, लेकिन राजस्थान का जो आदमी है ना वो बाहर का आदमी देख के खुश नहीं होता। उनको ये लगता है कि यार बाहर का आदमी अगर हमारे चुनाव में आ रहा है तो माहौल खराब करेगा जी, और वाकई इन लोगों ने माहौल बहुत खराब करने की कोशिश करी। जी। फिर भी आप ये देखो भादरा की जनता है, उन्होंने ठोक करके बलवान पुनिया जी की मदद करी, जो कहीं ना कहीं सट्टा बाजार उनको हारा हुआ दिखा रहा था। जी। जहाँ कहीं पर ये बात चल रही थी कि शायद ही बलवान जी जीत पाए, आपकी बार खिलाफत बहुत है। बलवान पुनिया जी ने क्या चुनाव लड़ा है, पूरी मेहनत करी है, और उसी के साथ साथ जो ये, मैं तो आज भी एक चीज मानता हूँ, ये बाहर वाले 4-5 दिन और घूम जाते तो बढ़िया होता। ये 500 वाला मार्जिन भी है जो बलवान जी इसको भी पूरा करके नक्की कर देते। अर्जुन, जैसे मैं आपके हलके में गया था, इलाहाबाद का मैंने सर्वे किया था, वहाँ के लोग ये बात कहते हैं कि यहाँ तो जो ज़्यादा पैसा बांटता है ना कि हम तो उनके साथ देते हैं। और मेरे चैनल पर जनता के रिव्यू है, वो पढ़े भी, यहाँ आप देख भी सकते हैं उनको। देखिए जी, ये तो आप किसी भी हलके में चले जाओ, इस प्रकार के लोग तो आपको सब जगह मिलेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर कार्यकर्ता या हर वोटर वैसा है। कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, लेकिन कोई पैसे लेके वोट दे या ना दे, कोई बात है जी, हमारे कभी इसी से फर्क नहीं पड़ा जी। क्योंकि इसका उदाहरण मैं आपको दे दूं, जी। अगर ऐसी बात होती तो हमने तो वो 2 बाई इलेक्शन सरकार के खिलाफ लड़े हैं जी, जिसमें से एक बाई इलेक्शन कांग्रेस के राज के खिलाफ लड़ा, जी, एक बाई इलेक्शन भाजपा के राज के खिलाफ लड़ा, और लड़ा भी तो करोड़पतियों के खिलाफ है। जी, जी, गोविंद गांडा के पास पता नहीं कितनी करोड़ों की संपत्ति है, अभय सिंह जी के पास थोड़ी है इतनी। जी। और दूसरी तरफ हमने तो प्रधानमंत्री के भी खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। अगर इतने भी कहो होते वोट या लोग, तो फिर यार हमारी थोड़ी पार पड़ती। जी। अरे लोक दल का कार्यकर्ता है, ये तो इलाहाबाद तो लोक दल का गढ़ है, कमजोर ना समझना इसको। हमारा जो कार्यकर्ता है ना, वो बेचारा चुप रहता है, वो दूसरा के स्वाद ले, वो देख ले कि सारी अपनी बहस बाज कर लेंगे, समाज सेवी आगे फिर जाएंगे, फलाना आगे फिर जाएगा। जब सारे कुछ हो जाएगा ना, फिर हमारा कार्यकर्ता अपना काम करता है और निश्चित तौर से चौधरी अभय सिंह जी को हर बार जिता करके भी भेजने का काम करता है। अर्जुन, जो 2024 के चुनाव आएंगे ना, क्या इनेलो को किसी के गठबंधन की जरूरत है या गठबंधन हो सकता है किसी के साथ? जैसे पहले बीएसपी के साथ गठबंधन हो गया था, वो पार्टी टूट गई, काफी नुकसान भी हुआ परिवार को। व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये मानना है, इंडियन नेशनल लोक दल को गठबंधन की जरूरत नहीं है जी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो विचारधारा है वो प्योर मजदूर और किसान के हित की विचारधारा है, और ये ज्यादातर जो बड़े संगठन होते हैं ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर ऐसे बड़े बड़े धनी बैठे होते हैं कि ये अपनी विचारधारा को भूल करके अपने धनियों को पकड़ लेते हैं।
हमने कभी भी अपनी विचारधारा में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, ना ही हम आगे कभी करेंगे। और शायद आज यही कारण है कि दोबारा हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल को लोग एक विकल्प के तौर पर मानने का काम कर रहे हैं। और जिस दिन ये चीज़ सिरे चढ़ गई, आप मान करके चलो 100% लोकदल की ही दोबारा से इस प्रदेश के अंदर किसान कमेरे की सरकार बनेगी। जैसे अभय सिंह चौटाला जी ने एक बयान दिया था सर कि जो भी उचाणा से चुनाव लड़ेगा इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर वो सीएम का दावेदार होगा। बिल्कुल। तो वो कौन होंगे? सारा बता दूं, जब दावेदार होगा इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। सारे पत्ते अभी थोड़ी खोलेंगे कुछ चुनाव, फिर तो 2-4 सवाल चुनाव तक भी तो बचा के रख मेरे लिए। लेकिन हाँ, ये आवश्यक तौर पर है, ये भी बड़ा सोच समझ करके सबसे राय विमर्श करके, क्योंकि हमारा ऐसा संगठन नहीं है जिसमें एक आदमी एक फैसला लेता है। हमारा ऐसे संगठन है जिसमें सभी कार्यकर्ताओं की भी मर्जी होती है, सभी से मिलकर के ये फैसला लिया गया है और आवश्यक तौर पर सीएम कैंडिडेट ही उतारेंगे। हाँ। अर्जुन जी, जैसे मैं एलनाबाद का सर्वे कर रहा था, उन्होंने एक बात मेरे को बड़ी बोली, बहुत से लोगों ने ये बात बोली है कि अभय सिंह चौटाला जब फोन करता है तो करंट जाता है। उन्होंने कुछ बागड़ी भाषा में ऐसा बोला था मेरे को। हाँ। तो वो करंट कैसा होता है? वो करंट है इज्जत का जी, वो करंट है आपकी जुबान का, वो करंट है कहीं ना कहीं अफसरशाही में भय का, कि भाई अगर अभय सिंह जी का कहना नहीं माना या अगर कोई गलत चीज करी तो भाई और बाकी सारे नेता तो ऐसे लोग हैं जो अफसर के आगे चुप हो जाते हैं, दुबक जाते हैं, बोलते ही नहीं, क्योंकि उनके 100 लोभ लालच है। लेकिन अभय सिंह जी ऐसे इंसान है कि हाउस के अंदर कोई इशू उठाने में उनको कोई चीज का डर नहीं है, इसीलिए अफसर उनकी सुनता भी है और अफसर उनकी इज्जत भी करता है। इसलिए जब चौधरी अभय सिंह जी अपने किसी भी कार्यकर्ता के लिए जब फोन करते हैं, किसी भी अफसर को, चाहे किसी की मदद करने के लिए, किसी को न्याय दिलवाने के लिए, किसी भी प्रकार से, तो आप मान करके चलिए कि उसकी सुनवाई भी होगी और पूरे मान सम्मान से उस कार्यकर्ता का काम भी होगा। जो अंत में अपने हरियाणा की जनता आपको देख रही है, अर्जुन जी, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो हरियाणा की जनता को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि प्रदेश के अंदर बहुत बदलाव आने जा रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर आज आपकी एक बड़ी ज़रूरत है कि आपके सही वोट की एक बड़ी ज़रूरत है। मैं तो आप सभी से कहूँगा, आप बढ़ चढ़ के पूर्ण रूप से इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत कीजिए और प्रदेश के अंदर एक किसान और कमेरे की सरकार बनाने का काम कीजिए। धन्यवाद। ये थे अर्जुन चौटाला जी। आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।